बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के लेक्चर नंबर 32 में हम लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई लीनियर सिस्टम गिवन है, वो लीनियर सिस्टम पर द गिवन अननोन वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, हमारे पास उसका सोल्यूशन यूनिक कब होगा, इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन कब होगा और नो सोल्यूशन कब होगा। तो अब इसी कंसेप्ट पर क्या करते हैं, पहला प्रॉब्लम समझते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक सवाल ज़रूर पेपर में आता है। चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द रिजल्टिंग लीनियर सिस्टम हैज फर्स्ट पार्ट है नो सोल्यूशन, सेकंड पार्ट यूनिक सोल्यूशन एंड सी इज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। आपको एक पार्ट गिवन होगा इस तरह लीनियर सिस्टम के फॉर्मेट में, आपको कहेगा कि आप ए के वो वैल्यूज निकालें जिस पर हमारे पास गिवन लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, या यूनिक सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो अब सोल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। A/B के फॉर्मेट में इसको लिखते हैं, जो कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है। आपको पता है ए आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, जो कि यहाँ पर 1 1 -1 1 1 -1 1 2 1 1 2 1 1 1 और z का कोएफिशिएंट A² -5 और स्लैश की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं वर्टिकल लाइन डॉटेड के फॉर्मेट में। और बी आपका ये मैट्रिक्स होता है 2 3 a 2 3 a। अब इस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हमें पता चलेगा कि इसका सोल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कब होगा और नो सोल्यूशन कब होगा। पहले रो का पहला एंट्री 1 होना चाहिए, 1 है। ये जो एंट्रीज है इसको 0 करेंगे, इसकी मदद से दो ऑपरेशन लगाएंगे। क्या किया, पहले रो को न चढ़ो फिलहाल, जो कि है 1 1 -1, फिर यहाँ पर 2 1 -1 0 2 -1 1 1 -1 2 3 -2 1 1 -1 0 1 -1 0 A² -5। अगर ये माइनस करेंगे क्या होगा, A² -5 है और ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस से +1 आएगा, जिससे A² -4 आ जाएगा। A² -4 और A -2। ऑपरेशन यहाँ पर मैं अगेन लिखता हूँ, हमने क्या किया, R2 -R1 और R3 -R1। हमारा गोल था इसी 1 के वीडियो सारी एंट्री 0 करना, तो ये 0 हो गई, सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, 0x + 0y और ये z है, तो A² -4 × z है ना, ये हमारा क्या है, A² -4, ये बराबर होगा A² - A-2 का। यहाँ पर इसके साथ असल में मल्टीप्लिकेशन में z है, क्योंकि ये 0x + 0y तो नहीं है, z है, z × A² -4 इज A-2। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक ही जगह क्या पुट करूँ, 2 पुट करूँ, फॉर a = 2 क्या आएगा 2 पुट करें तो ये आ जाएगा 2² - 4 विल बी A2 पुट करें तो 2 - 2 हो जाएगा, सही है, 2 - 2। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, z × 2² - 4 से क्या जाएगा, 2² - 4 से हमारा रिजल्ट 4 - 4 0 और ये भी 0। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो इससे 0, तो 0 0 0, तो 0x + 0y + 0z, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 0x + 0y + 0z = 0 होएगा। तो 0 = 0 का केस तब बनता है जब हमारे पास गिवन सिस्टम का सोल्यूशन क्या हो, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो। तो इसका मतलब ये होगा कि फॉर a = 2 द गिवन सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन बनता है वो बनता है 0x + 0y, एक की जगह 2 पुट करें 2² - 4 से 0, तो 0x + 0y + 0z, 2 पुट करेंगे तो इससे 0, 0x + 0y + 0z = 0। तो 0 = 0 का मतलब ये होता है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। अब एक और चॉइस और भी है, अगर हम यहाँ पर a = -2 पुट करें, क्या a = -2, तो -2 पुट करेंगे, सो -2 होल स्क्वायर से क्या आ जाएगा, -2 होल स्क्वायर से 4 4 - 4 से 0, तो 0x + 0y + 0z, दिस विल बी, यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो -4। तो आया 0 = -4 हो सकता है, ये तो इनवैलिड केस है। कौन सा केस है, इनवैलिड। तो इनवैलिड केस का मतलब है कि नो सोल्यूशन। अगर हम फॉर a = -2 द गिवन सिस्टम
फॉर a इज इक्वल टू -2 द गिवन सिस्टम हैज़ व्हाट, नो सोल्यूशन, क्योंकि ये तो वैलिड केस ही नहीं है। सो फॉर a इज इक्वल टू -2 द गिवन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन भी हो गया, इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन भी होगा, यूनिक सोल्यूशन अभी रहता है। यूनिक सोल्यूशन के लिए ये है कि a स्क्वायर -4 को इसी साइड पे शिफ्ट करे तो z क्या आ जाएगा, z विल बी a-2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर -4 है, a स्क्वायर -4 को खोल दे तो a स्क्वायर -b स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा a+2 इंटू a-2, ये कैंसिल हो जाएगा तो z की जगह 1/a+2 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह के फॉर्मेट में ले सकते हैं 1 1 1 या फिर -1 है सॉरी, और यहाँ पर 2, तो 1 1 -1 2 0 1 2 0 1 2 और 1, यहाँ पर कौन सा केस बनता है 0 0, a स्क्वायर -4 को मैंने इसी साइड पे शिफ्ट किया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, मतलब इसको मैंने a स्क्वायर -4 से डिवाइड किया तो 0 0 1, a स्क्वायर -4 इधर आएगा तो a-2 को a स्क्वायर -4 से डिवाइड किया तो 1/a+2 आ गया, 1/a+2। तो यहाँ से ये जाहिर होता है कि फॉर a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू +-2, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसमें 2 पुट करोगे तो 2 पे क्या आता है, 2 पे हमारे पास इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन आता है, 2 पे इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन आता है जो कि हमारे पास यूनिक नहीं हो सकता, सही। -2 पे नो सोल्यूशन देता है जो कि अगेन नो यूनिक सोल्यूशन के ज़ुमरे में नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि इसी 2 सोल्यूशन के अलावा हमारे पास जितने भी सोल्यूशन हम लेंगे ए के लिए उस पर हमारे पास गिवन सिस्टम क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। तो आसान है, फॉर ए नॉट इक्वल टू +-2 द गिवन सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो +-2 के अलावा जितने भी वैल्यूज आप लोगे गिवन सिस्टम को सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन देगा फॉर x, y एंड z। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, कह रहा है कि x + y + z इज 2, 2x + 3y + 2z इज 5, 2x + 3y + a² - 1 इंटू z इज इक्वल टू a+1। इसका सोल्यूशन भी आगमेंटेड मैट्रिक्स से निकालते हैं a/b। a आपका क्या है 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 3 एंड a² - 1 z का यहाँ पर इस तरह वर्टिकल लाइन, फिर 2 5 और a+1। पहला एंट्री 1 है, ठीक है, 2 2 को 0 करे 1 की मदद से, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 - 2 × 1 0 3 - 2 × 1 तो 1 2 - 2 × 1 0 5 - 2 × 2 से -4 से। इसको पहला बाद में करते हैं या अब यही करें, ऊपर 2 नीचे 5, सही है। 2 तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर 2 - 2 0 3 - 2 1 2 - 2 × 1 0 5 - 2 × 5 -2 × 2 से 1 आ जाएगा। 2 - 2 × 1 0 3 - 2 × 1 सो 1, देन a² - 1 है, सही है, देन -2 × 1 है ना, सो -2 आ जाएगा और a² - 3 आ जाएगा, a² - 3। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, a+1 और -2 × 2 सो -2 × 2 से -4 + 1 से -3 आता है, क्या आता है -3, सो a-3 हो जाएगा। और यहाँ पर डॉटेड लाइन ऑपरेशन लिखो, r(2 - 2 r1) और r(3 - 2 r1), सही। अब ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इसी 1 को हम 0 कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन r(3 - r(2), सही है ना, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 0, फिर 1 0, फिर 1 0 - 0 0 1 - 1 0 a² - 3 - 0 a² - 3, ये माइनस करो तो a-4 आ जाएगा, r(3 - r(2) ऑपरेशन लिख देंगे। अब अगर हम देखें r नंबर 3 में तो 0x + 0y + 0z z इंटू a² - 3, दिस इज इक्वल टू व्हाट, a-4। अब यहाँ पर अगर हम देखें a² - 3 इज इक्वल टू a-4 है। एक जगह आप अगर क्या करें +-√3 पुट करें, +√3 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, फॉर a इज इक्वल टू +√3
प्लस रूट 3 पुट करें तो रूट इसके साथ कैंसिल, 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 से 0, तो 0x प्लस 0y प्लस 0z, 0x प्लस 0y प्लस 0z, दिस इज इक्वल टू a की जगह रूट 3, सो रूट 3 माइनस 4, तो 0 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 माइनस 4। ये आपके पास वैलिड केस है या इनवैलिड केस है? कहीं तो नहीं हो सकता, इनवैलिड केस, मतलब पार a इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 plus root 3, the given system has no solution. अब अगर माइनस रूट 3 आप ट्राई करें तो ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस की वजह से प्लस ही आएगा, प्लस 3 माइनस 3 से 0, तो 0 0 0 इससे 0 ही आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें a है, a की जगह माइनस रूट 3 पुट करें, सो माइनस रूट 3 और यहाँ पर माइनस 4, इस तरह जाएगा, सही है, माइनस रूट 3 माइनस 4। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर ये अगेन इनवैलिड केस है, तो मतलब ये हुआ कि फॉर a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3 द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ये हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगेन a स्क्वायर माइनस 3 से इस रो को डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 या फिर 2 है, फिर 0 1 0 0 1 0, फिर यहाँ पे 1, ए स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर a माइनस 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पर अगर आप देखें 0 0 1 a माइनस 4 ओवर ए स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर आप a की कोई भी वैल्यू पुट करें एक्सेप्ट प्लस माइनस रूट 3, द गिवन सिस्टम विल बी अ यूनिक सोल्यूशन फॉर a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, सही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रूट 3 पुट करें तो इससे क्या आएगा, 3 आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, 3 माइनस 3 0, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो z आपके पास अनडिफाइंड में चला जाएगा, सही है। रूट ऑफ 3 पे ये 3 माइनस 3 0 समथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड, तो z इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो ये केस नहीं हो सकता, माइनस रूट 3 भी नहीं हो सकता। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करें, लेट सपोज आप 2 पुट करें तो इससे z की एक यूनिक वैल्यू आएगी, इसी z से y की वैल्यू आएगी, y से x की वैल्यू आएगी, तो मतलब ये हुआ कि इसी दो केसेस के अलावा जो भी केस आप पुट करोगे a के लिए तो इस पर गिवन सिस्टम का जो सोल्यूशन बनेगा वो यूनिक बनेगा। सो फॉर a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 द गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन भी हो गया, नो सोल्यूशन भी हो गया। जो इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन है वो हमारे पास इसी केस में नहीं बन सकता, क्योंकि जितने भी केसेस हैं वो हमने या फिर डिस्कस किए, तो इसी केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन नहीं बन सकता। एक आसान सा प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, x प्लस वाई इज 3, x प्लस ए स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू a, इसका सोल्यूशन निकालें। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स a स्लैश b होता है, विच विल बी a क्या है 1 1 और 1, और यहाँ से a स्क्वायर माइनस 8, फिर डॉटेड लाइन और राइट साइड पे 3 और a है। पहला रो का पहला एंट्री 1 है, ठीक है, ये 1 0 करेंगे इसकी मदद से, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 स्लैश 3, इसी 1 को इसकी मदद से 0 करेंगे और 2 माइनस r 1 लगाएंगे, सो 1 माइनस 1 0, ए स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1 से ए स्क्वायर माइनस 9 और a माइनस 3 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है 0x प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर माइनस 9, दिस इज इक्वल टू a माइनस 3 है, सही है। 0x प्लस ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई इज a माइनस 3। अब यहाँ पर a की वैल्यू अगर आप प्लस माइनस 3 पुट करें, a प्लस माइनस 3, तो a इज इक्वल टू 3 पे चेक करें, a इज इक्वल टू 3 पे ये क्या देगा पॉजिटिव 3 पे, ये 0x यहाँ पर 3 पुट करें, 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 0, तो 0y, दिस विल बी a माइनस 3, तो a की जगह प्लस 3 हमने पुट किया ना, तो 3 माइनस 3 से 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ फॉर a इज इक्वल टू 3 प्लस 3 द गिवन सिस्टम इज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। 0 इज इक्वल टू 0 इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का केस होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। अब अगर माइनस 3 पुट करें, सो फॉर a इज इक्वल टू माइनस 3 पे ये क्या देगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3 पे क्या देगा माइनस 6, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 6 का मतलब नो सोल्यूशन। तो मतलब ये हुआ कि फॉर a इज इक्वल टू माइनस 3 द गिवन सिस्टम विल बी नो सोल्यूशन, क्योंकि माइनस 3 स्क्वायर से 9 माइनस 9 0, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 3 से क्या आएगा माइनस 3 से माइनस 6। इनफाइनाइटली में सोल्यूशन का केस तो हो गया, यूनिक सोल्यूशन रहता है।
तो यूनिक सोल्यूशन के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, ए स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 113, ए स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करो इसको तो ये हो जाएगा 01 ए माइनस 3 अफान ए स्क्वायर माइनस 9 है ना, तो इसको लिखो ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो इससे क्या आ जाएगा 1 1 3 देन 0 देन 1 और यहाँ पे 1 ओवर ए प्लस 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्लस माइनस 3 के अलावा जितने भी केसेस है इस पर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। फॉर ए नॉट इक्वल प्लस माइनस 3 द गिवन सिस्टम विल बी अ यूनिक सोल्यूशन। क्योंकि अगर आप 3 पे चेक करें तो 3 पे हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है जो कि यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता। माइनस 3 पे चेक करें नो सोल्यूशन, तो इन दो केसेस पे हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं बन सकता 3 प्लस माइनस 3 पे। इसके अलावा जितने भी वैल्यूज है उस पर हमारे पास गिवन सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसके साथ ही लेक्चर खत्म करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज 2, x प्लस 2y प्लस जेड इज 3, x प्लस वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू जेड इज इक्वल टू ए। सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 1 1 1 या फिर 2, फिर 1 2 1 1 2 1 और 1 1 1 2 और यहाँ पर 3 1 1 और ए स्क्वायर माइनस 5 सही और यहाँ पर ए। फिर एंट्री 1 है इसको ना चढ़े और दूसरी एंट्री इसको 0 करें। अप्लाइंग 2 ऑपरेशन 1 1 1 यहाँ फिर 2 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 6 और ए माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑपरेशन लिखो आर ऑफ 2 माइनस आर 1 एंड आर ऑफ 3 माइनस आर 1। अब अगर हम यहाँ पर देख के लास्ट रो में ये क्या है 0x प्लस 0y प्लस z इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 ए माइनस 2। यहाँ पर क्लियरली अगर आप देखें ए की वैल्यू अगर हम रूट 6 पुट करें प्लस रूट 6 तो इस पे हो जाएगा 0x प्लस 0y, रूट 6 पे ही 0 हो जाएगा क्योंकि रूट इसके साथ कैंसिल 6 माइनस 6 है 0, तो 0z दिस विल बी रूट 6 माइनस 2 हो जाएगा सही। तो मतलब 0 इज इक्वल टू रूट माइनस 6 केस हमारे पास रूट 6 माइनस 2 केस नहीं बन सकता, नो सोल्यूशन। अगर माइनस रूट 6 पुट करेंगे a माइनस रूट 6 तो इस पे तो भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस रूट 6 माइनस 2 बच जाएगा, 0 माइनस रूट 6 माइनस 2, इस पे भी नो सोल्यूशन। अब इसके बाद अगर हम ए स्क्वायर माइनस 6 से डिवाइड करें इसको तो ये हो जाएगा 1 1 1 यहाँ पर 2 0 1 0 और 1। ए स्क्वायर माइनस 6 से डिवाइड करें तो 0 0 1 ए माइनस 2 अफान ए स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा इस तरह, ठीक है। यहाँ पर हम अगर देखें प्लस रूट 6 पे हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होता है, प्लस रूट 6 पे इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं बन सकता, माइनस रूट 6 पे सोल्यूशन नहीं बन सकता। मतलब ये है कि फॉर ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6 द गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन भी हो गया, नो सोल्यूशन भी हो गया, सारे केस डिस्कस हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का केस नहीं बन सकता। वो तब बनेगा जब 0 इज इक्वल टू 0 आएगा और इसमें 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आ सकता, तो इसकी वजह से इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन नहीं बन सकता। इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।